इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। चंद साहब ये बताइएगा कि पहले अलीमा खान की स्टेटमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अब अली जफर से कि जी इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खुले हैं, दोनों में कोई कंट्रडिक्शन तो थी, लेकिन क्या ये जमहूरी रवैया है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं? जहाँ तक हम जमहूरियत की बात करते हैं, बड़ी आजकल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें तो ये अगर आप कहें कि हम डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो ये आप एक आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, कानूनी इदारों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और आपका जो अपना मौकफ है जिसमें आप कहते हैं कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, हम असल हुक्मरानों से बात करें, तो मुझे नहीं समझ आती फिर उनकी स्ट्रगल क्या है। अगर उनसे मुज़ाकरात करके उन्होंने कुछ लेना है या पॉलिटिकल फोर्सेस मौजूद हैं, पार्लियामान मौजूद है, तो इस पार्लियामान के होते हुए भी मैं समझता हूँ कि उनका ये रवैया बिल्कुल गैर जमहूरी है और इसको कभी भी जमहूरियत पसंद लोग जो हैं वो कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, अब तो सियासी हालात में शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं कि पीटीआई के साथ कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। क्या अगर मुज़ाकरात का कोई फ्रेमवर्क आपके ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि वो अगर पेशकश बहुत दफा भी करे शहबाज शरीफ साहब, लेकिन पीटीआई कह रही है हमने मुज़ाकरात ही आपसे नहीं करने एस्टैब्लिशमेंट से। देखिए मेरे ख्याल में हुकूमत भी कोई जिस तरह कह ना सीरियस मुज़ाकरात को हुकूमत की तरफ से भी मैं नहीं समझता कि हुकूमत को चाहिए था फिर डेलीगेशन बना के एक डेलीगेशन बना देते, वो उन लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में भेज देते या उनके जरिए बातचीत करते, तो मेरे ख्याल में एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। मैं समझता हूँ अब इस पे हुकूमत हो या अपोजिशन की जमात हो पीटीआई, मेरा ख्याल है दोनों इस वक्त मुज़ाकरात का मजाक उड़ा रहे हैं और सीरियस नहीं है दोनों। मैं तो नहीं समझता कि दोनों हुकूमत सीरियस है ना अपोजिशन सीरियस। अच्छा चंद साहब, एक बात, आपके पीपल्स पार्टी के काफी शिकवे रहते हैं कि हमें पीएसडीपी हो गया, बड़े सीरियस मामलात में हुकूमत हमें लिफ्ट ही नहीं कराती, मशवरे नहीं करती अभी तक जो, और आप कहते रहे कि हम बजट भी पास नहीं होने देंगे अगर आपने हमसे मुशावरत नहीं की। अभी तक क्या कोई मुशावरत हुई है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पीएसडीपी के ऊपर या और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन तो हो रही है और कहते हैं कि हम ऑन बोर्ड लेंगे और जो बजट की तजावीज हैं, लेकिन अभी हमारी पार्टी के अंदर फाइनल जो उनकी तरफ से कोई ड्राफ्ट आया या कोई देखा डिस्कशन नहीं हुई कि किस लेवल पे एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो लेवी टैक्स है, जो बिजली का, जो सोलर के ऊपर है, ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पीएसडीपी चारों सूबों में एक और फिर एमएफसी अवार्ड भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे उन्होंने कहा था कि हम पीपल पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन कुछ चीजों पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो इन पार्टी के अंदर अगर कोई हमारी सीरियस कोर्ट की तरफ से ड्राफ्ट आएगा या कोई डिस्कशन आएगी, वो यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी की सीईसी में और कोर ग्रुप्स में और पार्लियामानी पार्टी में डिस्कशन होगी, तो उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं। फिलहाल उस लेवल पे इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं हो। आप इस वक्त गवर्नर हाउस पंजाब में मौजूद हैं, जरदारी साहब भी वहाँ मौजूद हैं, अहम इजलास हो रहे हैं। एक तो ये बताइएगा कि क्या डिस्कशन हो रही है और क्या आपकी पार्टी जो है वो काबीना में शामिल हो सकती है विफाक? देखिए जी, अभी तक ऐसी कोई तजवीज सामने नहीं आई। अच्छा। और पार्टी ने अभी चेयरमैन बिलावल कपूर आउट ऑफ कंट्री हैं और हमारे और लोग प्रेसिडेंट साहब के साथ कुछ वजीर आजम साहब मिले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात अभी पार्टी के एजेंडे में या पार्टी के सामने अभी ऐसी कोई बात नहीं आई। और जब लीडरशिप पार्टी के साथ डिस्कशन करेगी तो फिर यकीनन अभी तक ऐसी कोई इशू नहीं है कि हम काबीने के अंदर शामिल होंगे, ये क्वेश्चन ही नहीं है अभी। जब जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी कि जी अगले वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो साहब होंगे, अब पंजाब में जब तक आप 35 से 35 सीटें ना लें तो ऐसा मुमकिन तो होता नजर नहीं आ रहा, और पंजाब में आपका गिला ये है कि नून लीग आपको स्पेस नहीं दे रही बतौर इत्तेहादी, तो कैसे बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे? पंजाब में कैसे आप पार्टी को रिवाइव करेंगे? आदिल भाई, सबसे जरूरी बात तो यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। ठीक। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हमारी पब्लिक को और हमारे वोटर को पता हो कि हमने जो वोट कास्ट करना है वही वोट काउंट होना है, या इलेक्शन कमीशन एक ऐसा ट्रांसपेरेंट नजर आए जिस पे लोगों का एतमाद हो। बदकिस्मती से अभी तक तो इलेक्शन कमीशन पे लोगों का एतमाद नहीं है। इलेक्शन प्रोसेस, हम इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, लेकिन जहां तक तल्लक है फिर देखना है कि कौन किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है सारी जमातों को और पीपल पार्टी को भी। लेकिन अगर वही पुराना वतीरा रखा गया जो ज़ियाउल हक के दौर से आ रहा है और ब्यूरोक्रेसी भी एक पोलिटिसाइज हुई पड़ी है, तो मैं समझता हूं कि फिर आप उस पर फेयर कमेंट्स नहीं कर सकते।
लेकिन अगर आप फेयर माहौल देंगे तो पीपल्स पार्टी आपको दिखाएगी कि पंजाब में भी पार्टी की रूट्स हैं, पंजाब में हमारी तंजीम है, पंजाब में हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। और अब हमारे पास चेयरमैन बिलावल की सूरत में एक यंग लीडरशिप है जिसने दुनिया को मनवाया है कि वो उसके पास एक वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से या जो लोगों को साथ लेके चलने के लेजिस्लेशन के हवाले से उसने अपनी लीडरशिप बनवाई है। तो मेरे ख्याल में अब और किसी के पास यंग लीडरशिप नहीं है। तो इसलिए हम पर उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि भरपूर तौर पर डिलीवर करेगी और जो जरदारी साहब ने जो बात की है उसको अमली जान में इंशाल्लाह। ठीक है, आपने केपी में सूबे बचाओ तहरीक का आपकी पार्टी ने आगाज किया जिसमें शेलिंग भी हुई और बिलावल साहब ने जवाब में कहा कि अब ये तहरीक जो है इसको बढ़ाया जाएगा। क्या उसको आप बढ़ाने का इरादा रखते हैं? दूसरा, केपी हुकूमत कल काबीना के इजलास में एजेंडा पॉइंट ये कि 5 करोड़ की ग्रांट उन्होंने लाहौर बार एसोसिएशन को एक ऐसे वक्त में जब सूबा जो है वो खुद स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, दहशतगर्दी से लड़ रहा है, कर्जों में डूबा हुआ है। देखें आदिल भाई, जो केपी के गवर्नमेंट है उसमें करप्शन की स्टोरी ऐसी ऐसी सुनी। मैं खुद पेशावर गया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ जहां मीडिया के दोस्तों से, पार्लियामानी पार्टी के दोस्तों से और अपने वर्करों से जो कोस्तान में हुई, जो लोकल बॉडीज के फंड में हुई करप्शन हुई है कि आप सोच के हैरान रह जाए। जिस सूबे में 15 साल में ना नया हॉस्पिटल बना हो, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो, ना कॉलेज लगे हो, और आप 10 साल बगैर वाइस चांसलर के आप यूनिवर्सिटी चला रहे हो, अभी जाकर 24 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर लगे हैं। तो मेरे ख्याल में वहां पीपल्स पार्टी ने अपना भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराया और लोगों में एक अवेयरनेस के तौर पे, एक रेजिस्टेंस के तौर पे साबित किया है कि पीपल्स की रेजिस्टेंस की एक पावर है। अगर आप देखें 5 लाख के आज बच्चे अपने स्कूल के बगैर रहे, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है और दहशतगर्दी के लिए आपको अपनी फोर्सेस को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, आप अपनी मराहत नहीं बढ़ा रहे। केपी के पुलिस की मराहत सबसे कम है। तो इस वक्त आप वकला को, बार रूम्स को पैसे देना, ये एक सियासी रिश्वत तो हो सकती है लेकिन ये कोई विजनरी काम नहीं है, इसका कोई विजन नहीं है। और मैं समझता हूँ ये उनके अपने मैनिफेस्टो के ये चीज खिलाफ है। ये हमारी पार्लियामानी पार्टी ने इससे पहले जो एहतजाज किया था उसके जो पॉइंट्स थे उसमें भी ये था और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा कराया और मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि पब्लिक काउंसिल कमेटी भी इस मामले को टेकअप करेगी।